अल्लाह अकबर। बहन देखो यार, बहन बहन होती है। कहने लगी जाओ उनसे जाके कहना, बचपन में एक बार मेरी गोद में थे और मेरी जबान से कलमा कुफ्र निकल रहा था, तो उन्होंने मेरे कांधे में अपने दांतों के निशान लगा दिए थे। फरमाती है उनसे जाके कहना, मैंने आज तक उनके दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है। और ये बहनें होती हैं। और यार बीवी के लिए 10-10 हजार के जोड़े लेके आओ, नतीजे में फिर भी यही कहा जाता है तुमने मेरे लिए जिंदगी में किया क्या है। 50 हजार का जेवर ला दो, फिर भी यही जवाब आता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। कभी खुदा तौफीक दे तो ईद के मौके पे 100 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरवाजे पे चला जाना, 150 रुपए का सूट लेकर के बहन की चौखट पे चले जाना। तेरे हाथ का दुपट्टा देखेगी बहन आंसू बहा देगी और ये कहेगी भाई इसकी जरूरत क्या थी, मेरे पास ओढ़ने के लिए दुपट्टा काफी था, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े काफी थे। वो तेरे हाथ का कपड़ा देख करके रो देगी। वो ये नहीं कहेगी इतना सस्ता क्यों लाया है। अगर तू फिर भी देख करके वापस आ जाए और 10 साल के बाद भी जा तो देख वो संदूक के अंदर संभाल के रखती है और जब भी बात आती है निकाल के दुनिया को दिखा के कहती है ये मेरे भाई ने दिया है, ये मेरे भाई ने दिया है। और कितनी बहनों को मैंने ये कहते सुना है अगर इंतकाल हो जाए तो मेरे संदूक से ये दुपट्टा निकाला जाए और कफन के ऊपर से ये दुपट्टा डाल दिया जाए, इसलिए कि ये मेरे भाई की निशानी है। कोई कहता मेरे बाप की निशानी है। और यार बेटियों को अपनों की इतनी निशानियां प्यारी होती है, लेकिन हमें इनके दिल का ख्याल नहीं आया। हमने निकाह के बाद इन्हें लावारिस बना दिया, हमने इनको शादी के बाद अपने से दूर कर दिया। अल्लाह अकबर। जैसे उन्होंने कहा था कि मेरे कांधे पे आज भी दांतों के निशान मौजूद हैं, हुजूर फरमाते हैं जाओ और भी कोई अलामत पूछ के आओ। जब पूछने के लिए सहाबी आए तो खातून हजरत शीमा कहती है जाओ उनसे जाके कहना वो आई है कि जो कहती थी अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा। वो यार इतना सुनना था, नबुव्वत के कदम इतनी तेजी से आगे बढ़े कि नबी के शाने से चादर सरक के जमीन पे आई। हुजूर तेजी से आए, फरमाते सहाबा आने दो, वो मेरी बहन है। जैसी हजरत शीमा अंदर आई है मेरे नबी ने बहन का हाथ पकड़ा है, चादर नबुव्वत वाली बिछाई, फरमाते बहन बैठ जाइए। हजरत शीमा ने चादर को देखा, पहले हुजूर का हाथ पकड़ा, कहती आका यहाँ बात नहीं करनी है, जरा अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे हुजूर का हाथ पकड़ा, हजरत शीमा तन्हाई में लेके गई, कहा हुजूर फरमाते बता तो बहन बात क्या है। फिर हजरत शीमा ने यूं अपना दामन थामा और हाथ में दामन उठा के आंख में आंसू भर के कहती है मेरे भाई लगते हो रिश्ते में, मैंने बड़े फख्र से कबीले वालों से कह दिया है कि वो मेरे भाई लगते हैं, वहां पैसे की जरूरत नहीं है, बहन की झोली चलेगी। कहा मैंने फख्र से कह दिया था मेरे भाई बहन की आबरू का ख्याल रख लेना, मेरे निकले हुए जुमलों का ख्याल रख लेना, कहीं मैं बेआबरू ना हो जाऊं, कहीं मेरी बात को टाल ना देना। नबुव्वत वाली आंखें बरसी, फरमाते बहन ये सौदा यहाँ नहीं होगा, वही तेरी बस्ती वालों के साथ होगा। हुजूर लेकर के आए हजरत शीमा को, अपनी नबुव्वत वाली चादर पे बैठाया और उसके बाद कहते हैं शीमा अब मांग क्या मांगती है। हजरत शीमा कहती है या रसूल अल्लाह जो मेरे मोहल्ले के खानदान के कैदी हैं वो आजाद कर दिए जाएं। आका फरमाते हैं सहाबा मैंने तुमको एक कैदी दिया है, बताओ अगर इजाजत हो तो मेरी बहन दरवाजे पे आई बैठी है, तुम्हारा क्या फैसला है। तब सहाबा ने कहा था आका ये तो आजादी की बात है, अगर हुक्म दे तो मुस्कुराते हुए जान देने के लिए तैयार है, पूछने की जरूरत क्या है। आका हमारी सांसें आपकी मर्जी से चलती है। हुजूर ने सारे कैदियों को आजाद किया, उसके बाद कहते हैं सलमान हमारे घर चले जाओ, मेरे घर के अंदर मेरे हिस्से में हरीर की चादर रखी हुई है जो यमन के बादशाह ने भेजी है, वो चादर मुस्तफा ने बहन के सर पे रखी। उसके बाद कहा बिलाल तुम मेरे वजीर खजाना हो, मेरे हिस्से के जितने दिरहम हो वो सारे ला करके दो। हजरत बिलाल ने दिरहम ला के दिए हैं, मुस्तफा ने वो भी बहन की झोली में डाल दिए। अब जब हजरत शीमा जा रहे हैं, मुस्तफा रोते जा रहे हैं, बहन के पीछे पीछे जा रहे हैं। जब हजरत शीमा चली जाती है तब सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, फिर ये खातून कौन है जिसको आपने इतनी इज्जत दी है कि अपनी चादर पे बैठाया है। मुस्तफा फरमाते हैं सहाबा तुम नहीं जानते हो ये वो शीमा है कि जब दुनिया छोड़ के चली गई थी यतीम समझ करके तब हलीमा उठा के लाई थी। फरमाते हैं ये शीमा वो है जिसने मुझे गोद में खिलाया था। आका जी अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा क्या है। हुजूर फरमाते हैं ये लोरी थी हजरत शीमा की जो गोद में उठा के कहती थी या अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना, मैंने बचपन देखा है, जवानी की बहारें भी दिखा देना। का इसने ये दुआ मांगी थी, कहा फिर इतना नवाजा। मेरे नबी फरमाते हैं हाँ। कहा किस लिए या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं सिर्फ एक बहन का सवाल ना था बल्कि कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए एक सबक भी था कि अगर बहने दरवाजे पे आ जाए तो काली नहीं जानी चाहिए, काली चोली लेकर के आए दामन भर के जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर माशाअल्लाह। वाह वाह, हया नहीं आती। बंदा कहता कि नहीं मुंह बोली बहन है, मुंह बोली ने फोन कर दिया, आधी रात उठ के चला गया और सगी दर्द में रात भर तड़पती रही, तुझे ख्याल नहीं आया? ऐसी बेगैरत बाप है। कहते कोई बात नहीं जी, कजिन लगती है। क्या है ये कजिन, मुझे भी समझा। तू ज्यादा अक्ल वाला है या मदीने का ताजदार ज्यादा अक्ल वाला है? दावे के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया की अक्ल एक पल्ले में रखो, मेरे हुजूर की अक्ल का 1 करोड़वां हिस्सा दूसरे पल्ले में रख। सारी दुनिया की अक्लें कम पड़ सकती है, मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें दर्जे के बराबर नहीं। कहता अक्लमंद है तू। कजीने जी पर्दा तो दिल का है, नजर का क्या पर्दा, शर्म कर। तूने कजिन के साथ भेज दिया, मुझे बता तो सही। जो इस्लाम, ये उलमा बैठे, जिम्मेदार जमात है, हुजूर पीर तरीक़त तशरीफ फरमा, बड़ी जिम्मेदारी के बाद साथ कह रहा हूं, जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे बदन से बदन लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, सगे भाई बहन को, सगे भाई बहन को, सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे बदन से बदन लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, वो मुंह बोले भाई के पीछे बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता? हाँ मुझे बताइए, औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत क्यों नहीं? फितने का खौफ है ना, फितने का खौफ है ना। बुरा मत मानना, अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी, ये मत कहना कि हमारे सोच के खिलाफ बात कह गया, लेकिन बात सच्ची भी है और कड़वी भी है। सुने, जो इस्लाम औरत को फितने के डर से मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं देता, वो औरत को मजार पे जाने की इजाजत कैसे दे सकता? बताओ तो सही। सही बात। जब जब हमने शरीयत के मुकाबले में अपनी अक्ल को तरजीह दी कि तब तब हम जलील हुए, तब तब हम रुसवा हुए। हाँ अपनी अक्लें ना लगा, आगे बढ़, घर के अंदर हया को लाजिम करो, पर्दे को लाजिम करो। आज जो बेटियां बेआबरू हो रही हैं, खुदा की कसम अगर हमारे कदम बेहतर हो गए तो फिर जरूरत नहीं है। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं। आज भी माएँ अच्छी हों तो आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकता है। हाँ उन्हें कब्रों से उठ के नहीं आना तुम्हारी मदद के लिए। अब हमारी ही गोद से कोई खालिद बिन वलीद जन्म लेगा, हमारी ही गोद से मोहम्मद बिन कासिम आएगा। मैं गलत नहीं कहता, इस बात का रोना अक्सर रोता हूं। कल में और आज में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। अल्लाह अकबर। हुजूर की बेटी नंगे सर कभी नहीं हुई। पूछो इन उलमा से, पूछिए ना, कभी नंगे सर आपको सूरज ने नहीं देखा। एक दिन ना अचानक हुजूर बैठे हुए सहाबा के बीच में दोपहरी में अचानक सूरज छुप गया। उससे पहले बादल बिल्कुल नहीं था, बादल नहीं था, फिर अचानक सूरज निकल आया। सहाबा कहने लगे हुजूर क्या मामला है, न बादल न बारिश, अचानक सूरज क्यों छुप गया? मेरे हुजूर फरमाने लगे, मुस्कुराए, कहने लगे मेरी फातिमा झाड़ू लगा रही थी, बेतवज्जो की मैं जरा सी सर से चादर सरक गई। फरमाते हया से सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया। अल्लाह अकबर। ये उनके घर के पर्दे थे, फाके भी थे, पर्दे भी थे, उनके चादरों में पैबंद जरूर थे, लेकिन वो इज्जत वाले थे, इज्जत वाले थे। आज 10-10 हजार के नकाब तो हैं लेकिन हया नहीं, 20-20 हजार के जोड़े तो हैं लेकिन पर्दा नहीं। मुझे बताइए हम कहाँ जा रहे हैं, किस रविश पर हैं हम? खुदारा पर्दे को लाजिम करें, अपने घरों के अंदर पर्दे को लाजिम करें, बेटियों को सख्ती से ताकीद करें कि वो पर्दे में रहें, पर्दे में रहें। वो बेटियों से कहो जब तुम बेपर्दा निकला करो कभी मुस्तफा की कुर्बानियां याद किया करो। तुम तो कुछ भी न थी, लोग तुम्हें पैर की जूती तक समझने तैयार नहीं थे। आज जो इज्जतों की महराज है ये मुस्तफा के कदमों के सदक़े। सुभान अल्लाह। हाँ अगर हुजूर ने ना कहा होता मेरी फातिमा जिगर का टुकड़ा है, आज तो घर की रौनक नहीं होती। आज कभी अगर तेरे दिल में आए ना नंगे सर घूमे तो कभी हुजूर की फातिमा का ख्याल कर लिया कर, कभी हुजूर की ज़ैनब का ख्याल किया कर। अल्लाह अकबर। कैसे पर्दे थे। वो किसी खातून के जंग में एक खातून के बेटे शहीद हुए और जब खबर मिली कि जंग में बेटे शहीद हो गए तो जाने की जल्दी थी बेटे देखने की, लेकिन बार बार चादर समेटने लगी। तो जवाब सुनो, एक खातून कहने लगी बेटे शहीद हो गए और तुझे अब भी चादर की पड़ी है?
बेटे शहीद हो गए और तुझे चादर की पड़ी है। उस खातून ने कहा था चुप हो जा, बेटा शहीद हुआ कि मेरी गैरत तो नहीं मरी। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये उनके अपने पर्दे थे, ये उनकी हया थी। आज मुझे बता कौन सी बेगैरती तेरे मेरे बीच में। हम चाहते मेरी बेटी इज्जत से रहे, और जब रिश्तों की बात आती है तो दूसरों की इज्जतें उछालते। हमें हया नहीं आती। गलत नहीं कह रहा हूं, ये मुआशरे में हालात है आज के। जब लड़की देखने की बात आती है तो शरीयत ने किसी हद तक उसे इजाजत दी है जिसका निकाह होने वाला है, उसे इजाजत दी है जिसका निकाह होने वाला है। लेकिन जिसका निकाह होना कुछ हद तक जिसे इजाजत है वो नहीं जाता। वो कहता फुफेरा भाई जाएगा, खलेरा भाई जाएगा, ये मेरा यार जाएगा देखने के लिए। अगर इन्होंने पसंद कर लिया तो फिर निकाह करूंगा। कितना बड़ा गधा है, बेवकूफ है कि नहीं है? गधे को भी पता मुझे कैसे रहना है, इसे पता नहीं इसे कैसे रहना है। हाँ, गधा आज तक इस बात पे शर्मिंदा रहता है, लोग उसे गधा कहते हैं। इसे बिल्कुल हया नहीं आती। ये कहता है ये पसंद करेंगे तब मैं रखूंगा घर में। क्यों, बीवी तेरी है कि इनकी है? और यही समाज है कि ठीक है जी भेज देना। टेबल लगा दिया, बेटी बेटों के सामने आ गई। गैरत तो उसी दिन मर गई जिस दिन तेरी बेटी को देखने के लिए 4 लोग आए थे और तूने कुर्सी डाल के सामने बैठा दिया था। उसी दिन इज्जतों के जनाजे निकल गए। और फिर सोचे तेरी बेटी की गोद में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आए तो ख्याल गलत है। तूने ये हक पहले ही दिन बेटी से छीन लिया। अब इसकी गोद में मोहम्मद बिन कासिम नहीं आने वाला, अब इसकी गोद में तारिक बिन ज़ियाद नहीं आएगा। 4 लोग बैठा करके दिखाए जाते, पसंद है जी। अगर वो कहते पसंद है तब ये जाहिल गधा फिर कहता कि ठीक है निकाह करूंगा। शर्म नहीं आती? और आगे बढ़े। हमने यूं रुसवा किया बेटियों को, ऐसे ही देखने वाले, ऐसे ही दिखाने वाले। अगर बेटी वाले ये कह दें कि साहिब बेटी है, कोई नाक नहीं कटाई है, बेटी को दफन करना तो गवारा है, बेगैरतों के घर में भेजना गवारा, तो मुआशरा सुधर सकता है। लेकिन इसने भी कह दिया लाओ जी 4 नहीं 8 भेज दो, जो देखेगा देखा जाएगा। हाँ, और नौजवान तुझे बताऊं, अगर चाहते हो अच्छी नस्लें हो तो सुनो, जैसे किसान के लिए अच्छी जमीन जरूरी है, खेती के लिए अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, इसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ जरूरी होती है। हाँ, माँ अच्छी होती है तभी अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। खुदा की कसम, लोग कहते हैं अभी तो बच्चा 8 साल का हुआ है, अभी सीखा ही क्या है, अभी उम्र ही क्या है, 8 साल का ही तो हुआ है, बड़ा हो जाएगा खुद सीख जाएगा। ना, ये हमारा मजहब कहता है बच्चे की परवरिश 10 साल से न कर, बल्कि बच्चे की परवरिश का उस वक्त से ख्याल रख जब वो माँ के शिकम में आ जाए। और इसकी बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं। गौसे पाक का कुरान का हाफिज होना क्या ये दलील नहीं कि माँ के शिकम से बच्चे की परवरिश में असर पड़ता है? तो कहते हैं अभी उम्र नहीं आई है। तो सुने, जैसे अच्छी जमीन अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी है, इसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूरी है। जवान क्या कहता, माँ बेटी देखने जा रही हो? कहा हाँ। तो कहता जाओ उसकी आंखें देखना, उसके गाल देखना, उसके होठ देखना, कद देखना, छाल देखना। हद कर दी। कहते चाल ऐसी हो जैसे कि मोरनी की, बाल नागिन की तरह हो, आंखें हिरन की तरह हो, ऐसा लगता औरत नहीं चिड़ियाघर में कोई जानवर देखने भेज रहा है। हाँ, अम्मा भी गई, जाके कहने लगी नहीं बच्ची चाय लाए। तमाशे देखो तमाशे, बच्ची चाय लाए, बच्ची चाय लाई। कुछ दिन पहले का आर्टिकल छपा, उसके अंदर अखबार में लिखा था कि एक बेटी 3 दिन से हॉस्पिटल के अंदर है। मैं उसको पढ़ने लगा, मैंने देखा उसमें लिखा था बच्ची ने अपने आप फांसी लगाने की कोशिश की, इस वजह से घर वालों ने हॉस्पिटल में डाला। रीजन मैंने जब ढूंढा, उसमें अखबार में लिखा था कि 3 मरतबा बच्ची को देखने के लिए लोग आए, लेकिन तीनों मरतबा इनकार करके चले गए। बच्ची ने अपने आप को मौत की गोद में धकेलना चाहा। अल्लाह अकबर। तीसरी बार की वजह उन्होंने लिखी कि लड़की को देखने के लिए आए, लड़के की माँ ने कहा कि हमें चाय चाहिए, चाय चाहिए। बच्ची चाय बना के लाई, सब कुछ पसंद था, लेकिन बच्ची ने चाय ला के रख दी। उन्होंने कहा घर जाके जवाब देंगे। 3 दिन के बाद फोन आया कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि उसने चाय उठा के हमारे हाथ में नहीं दी थी, इस वजह से एक बेटी का तुमने रिश्ता ठुकरा दिया कि वो तुम्हारे हाथ में चाय उठा के ना दे सकी। ओ हया कर, शर्म कर, तेरा एक जुमला किसी की जिंदगी छीन सकता है, किसी से जीने का अधिकार ले सकता है। और तेरे बेटे के रिश्ते होने के
बाद भी अगर निकाह टूट जाते हैं तो बेटों की इज्जत पे आंच नहीं आया करती, लेकिन बेटियां बड़ी नाजुक हुआ करती हैं। अगर देखने के बाद लोग इनकार करते तो इनके दामन दागदार हो जाते हैं। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की महराज मिले तो सुन, दूसरे की बेटी की इज्जत कर, अल्लाह तेरी बेटी को इज्जतों के ताज अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। वाह भाई हया करो, कम से कम ये तमाशे बंद करो। तुम्हारे जरा से जुमले से किसी की जान जा सकती है। हाँ, जान जा सकती है। जवान तूने कहा आंख ऐसी होनी चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, जुल्फे ऐसी हो, आंखें नाक ऐसी हो। ओ खुदा के बंदे, उसके बाद 8 दिन बाद दौड़ के आया, मौलाना तावीज दे दो, बीवी पे जिन आ गए, भूत आ गए। जब वो बोले तो देखना उसके लहजे की शगुफ्तगी उसकी हया को जाहिर करती है कि नहीं। जब वो चले तो देखना वो पर्दे में सिमट के चले तो कनीज़े फातिमा लगती है कि नहीं। अगर तेरा इंतखाब ये होता और माँ के कहती बेटे रंग तो सावला है लेकिन चलती है तो कनीज़े फातिमा लगती है, बोलती है तो कुरान की खुशबू आती है, उसका रंग काला जरूर है लेकिन सजदे की चमक माथे पे है। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, तावीज की जरूरत न होती, ये दुल्हन बन के आती, करम इसके कदमों के साथ खुदा का तेरे घर में उतरना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह, गलती हमने पहले दिन कर दी। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। वाली तलाश ना करना, दीन वाली तलाश करना, दीन वाली तलाश करना, वरना ये बात सच्ची नहीं है आसिफ भाई कि आज पैसे वालों की बेटियों के दामन अगर दागदार भी हो तो दौलत छुपा के ले जाती है, और लेकिन गरीब की शराफत को लालच समझ के उसे ठुकरा दिया जाता है। ये हमारा मानना है। हक बा हकदार रसद, जिसका जो हक है वो उसे दो। अगर गरीब शरीफ है तो शरीफ ही कहो, उसे लालची ना कहो। उसका इतना जुर्म है कि वो गरीब है, ये खता है उसकी कि उसका बाप उसे 4 व्हीलर नहीं दे सकता। उसका इतना जुर्म है कि उसका बाप 10,000 के जूते नहीं पहन सकता। ये समझ के हमने ठुकरा दिया। और खुदा की कसम, और भिकमंगो और उन कुत्तों से सवाल है जो 10 लाख की डिमांड करने के बाद दूसरों की जिंदगी तबाह करते हैं। उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे बता तो सकी, अगर तेरे पास खुदा ने 6 साल की बेटी दी है, ऐलान करता हूँ मुझसे 5 लाख रुपए ले जा, अपनी बेटी मुझे दे जा। 3 साल की बेटी 10 लाख में दे दे, 5 साल की बेटी 15 लाख में दे दे, कोई बाप नहीं दे सकता। कहेगा मौलवी बात क्या कह रहा है, तेरे 5 लाख की वो औकात नहीं जितनी बेटी मुझे प्यारी है। और दावे के साथ सुन, अगर तुझे 5 साल की बेटी इतनी प्यारी है कि 15 लाख में नहीं दे सकता तो उस बाप का शुक्रिया अदा कर जिसने 22 साल की बेटी तुझे फ्री में ला के दे रखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। वाह, एहसान नहीं उस बाप का, और तू अपनी 5 साल की 15 लाख में नहीं दे सकता। 5 साल की 15 लाख में नहीं दे सकता। उस बाप को सलाम कर जिसने तुझे 18 साल पाल के फ्री में बेटी दी। पूछो इन उलमा से कि मेरे हुजूर का ये फरमान नहीं कि खुदा ने तुम्हें 3 बाप दिए। कितने बाप? फरमाया 3। हुजूर कौन से? फरमाया एक वो जिसके जरिए तुम दुनिया में आए, एक वो जिसने तुम्हें इल्म सिखाया, और दूसरा वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी, तीसरा वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। वो हया कर, मरना भी है, मरना भी है। समाज में नाक ऊंची करने के लिए किसी पे दबाव न बना। अगर किसी बाप ने मकान बेच करके तेरी जहेज की डिमांड पूरी कर दी, या किसी भाई ने गुर्दा बेच करके अगर तुझे जहेज दे भी दिया, 4 दिन चुराहों पे बातें हो जाएंगी, इतना मिला के घर में जगह नहीं है, लेकिन मरना है ना। हुजूर भी होंगे कब्र में। एक चौखट ऐसी बता जो हुजूर के सिवा बख्शिश का जरिया नजर आती हो। एक चौखट बता दे, अगर वो रूठे तो किसके आंगन जाओगे, किसकी दहलीज पे जाके हाथ फैलाओगे? अगर हुजूर रूठ गए, कोई रास्ता हो तो मुझे भी बता, अगर नहीं ना तो फिर सुन आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हर बंदा चाहता मैं जन्नत में जाऊं, लेकिन दिल दुखा के जन्नत में नहीं जाएगा, टूटे हुए दिल को जोड़ के जन्नत में जाएगा। मेराज की रात गुजरी, अल्लाह अकबर। सिर्फ एक बात सुन ले, सिर्फ एक बात सुन ले। मेराज की रात गुजरी, एक दिन ना मेरे हुजूर का दरियाए करम जोश में आया।
हुजूर अपनी अज़वाज से बड़ा प्यार फरमाते थे, बड़ा प्यार फरमाते थे। सुने हम कितने मुकद्दर के धनी हैं। एक दिन ना हुजूर गुस्ल करके निकले, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने आटा लिया, हुजूर के बदन पे लगा दिया, हुजूर के बदन पे लगा दिया। हुजूर फिर अंदर गए, गुस्ल करके फिर आए, मतलब धो के आटे को फिर आ गए। मुस्कुरा के इतना कहा, आयशा अगर ये काम पहले कर देती तो फिर दोबारा गुस्ल की जरूरत न पड़ती। बस इतना जुमला कहा, हुजूर ने कपड़े ज़ेबतन किए, जाने लगे। हजरत आयशा ने यूं हाथ लगा दिया, वो बचपन वाली आदत, यूं हाथ लगा दिया। आयशा क्या कर रही, हुजूर जाने नहीं देना, आज मौका मिला है। कौन सा, क्या आप भी अकेले मैं भी अकेली? कहा फिर, कहा हुजूर एक बात कहूं। कहा क्या? आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया आयशा मांग। कहने लगी हुजूर सिर्फ इतनी दुआ दे दें कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। आमीन, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या मांगा? अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। हुजूर के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरी आयशा की मगफिरत फरमा दे। इतना कहना तो हजरत आयशा जमीन पे लेट गई और ऐसे मचलने लगी जैसे बच्चे मसला करते। हुजूर फरमाते आयशा खैर तो है? कहने लगी हुजूर आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि खुद को संभाल नहीं पाई। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हुजूर ने आज मेरे हक में दुआ कर दी है। हुजूर फरमाते आयशा जो दुआ आज तेरे लिए की है, यही दुआ मैं उम्मत के लिए सुबह शाम किया करता। अल्लाह, यही दुआ मैं उम्मत के लिए, उम्मत के लिए, सारे बोले उम्मत के लिए यही दुआ सुबह शाम किया करता हूं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने एक दिन फरमाया आयशा आज मांग जो मांगना चाहती है, आयशा आज मांग जो मांगना चाहती हो। हजरत आयशा कहने लगी हुजूर इजाजत हो तो अपने वालिद से मशवरा ना करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जाओ। कहीं दौड़ी दौड़ी कहती है अब्बा जी आज हुजूर फरमाते हैं आज आयशा मांग क्या मांगना चाहती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहती है बेटी हुजूर जब तेरे हिस्से में आ गए तो कुछ कमी तो रही नहीं गई। कहा हाँ। कहा सिर्फ एक सवाल कर देना। कौन सा सवाल? कहा हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मेराज में मुझसे राज की बातें की। आका से इतना पूछ लेना आका जो राज की बातें की गई थी, जो राज की बातें की गई थी उनमें से एक बात बता दे। हजरत आयशा दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर फरमाते हो गया मशवरा? जी या रसूल अल्लाह। का क्या कहा? कहा हुजूर आप मेरे हिस्से में आ गए, सब कुछ आ गया, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हुजूर आप में तो सब कुछ है लेकिन एक सवाल है। कहा क्या? हुजूर मेराज में आप गए, अल्लाह ने राज की बातें की, हाँ एक बात मुझे उसमें से एक बात बता दे। हुजूर फरमाते हैं आयशा जो बात बता दी जाए फिर वो राज ही नहीं रह जाती है। और फरमाते हैं लेकिन हमने कहा था तो बताएंगे। हुजूर बताए ना। मेरे हुजूर फरमाते हैं आयशा जब मैं राज में मैं गया रब ने बेशुमार राज की बातें की, लेकिन एक बात ये भी थी महबूब जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत में जगह अता करूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली, अपना हाथ ही खाली है। हाँ हजरत आयशा आई, सुने अबू बकर सिद्दीक कहते हैं पूछा, कहा हाँ। कहा क्या? कहा लग गई, मौज आ गई। कहा क्या हुआ? कहा फ्री में जन्नत मिल गई। कहा क्या बात? कहा हुजूर ने फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा अल्लाह उसको बिना हिसाब जन्नत देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग गए, रोने लगे। बजी रो रहे, हुजूर ने सस्ती जन्नत कर दी। फरमाने लगे आयशा तुमने तस्वीर का एक रुख देखा, दूसरा तो नहीं देखा। कहा क्या? कहा अगर वो टूटे दिल को जोड़ने पे बिना हिसाब के जन्नत दे सकता है तो जुड़े दिल को तोड़ने पे बिना हिसाब के दोज़ख में भी तो डाल सकता है। आप मुझे बताइए कैसे जन्नत में जाना चाहते हो? हिसाब देके? बड़ा मुश्किल है हिसाब देना, बहुत मुश्किल है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा था एक दिन या रसूल अल्लाह क़यामत में कैसे पता चलेगा कि हम बख्शे गए? हुजूर ने फरमाया आयशा अगर रब ने अपने अफ़्व करम की चादर में छुपा दिया तो समझ लो बच गए, और अगर उसने पूछ लिया जिंदगी कहाँ गुजारी तो समझ लेना फंस गए। कहा हुजूर मैं भी नहीं बच पाऊंगी? फरमाया आयशा तुम भी नहीं बच सकती अगर रब ने पूछ लिया जिंदगी कहाँ गुजारी है। कोई तैयारी सोच रखा है कोई रास्ता बचने का? यही रास्ता है, लोगों की मदद करो, किसी पे बोझ ना बनो। तुम्हें दिखता है अगर किसी की बेटी के बाल इसलिए सफेद हो गए कि उसके बाप के पास देने के लिए जहेज नहीं था, अल्लाह ने तुझे साहिब इस्तिताअत बनाया, मुस्तती बनाया है, साहिब सरबत बनाया है। उस गरीब के घर को
जा, खाली हाथ जा, इज्जत के साथ अपने घर की इज्जत बना ले। अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ जब तू गरीब बाप की गरीब बेटी को अपने घर की इज्जत बना के लाएगा, कोई दुआ करे ना करे मदीने वाला मुस्तफा दुआ देने लग जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जन्नत में जाने का आसान तरीका है, कोशिश करें। लेकिन जिम्मेदार से बेटे नहीं, बेटी वाले भी कम नहीं। हाँ, बेटे ने जरा सी सुई लगानी सीख ली, फौरन कहते 10 लाख दूंगा, रिश्ता करा दो। हाँ हजरत जी 10 लाख देने तैयार है, और वो भी तब जब दवा सही लगाता हो। अभी कुछ दिन पहले बुखार चला तो जिन्होंने 3 महीने प्रैक्टिस की थी हॉस्पिटल में, वो भी सुइयां लगा रहे। किसी की टांग टेढ़ी कर दी, किसी का हाथ टेढ़ा कर दिया। बात क्या, कोई कहता यहां से पक गई, कोई कहता यहां से पक गई है? और उस पे 10 लाख का गेम खेला जा रहा है। रिश्ता करा दे 10 लाख दूंगा, रिश्ता करा 15 लाख दूंगा। और वो दिन चले गए जब लोग रिश्ते मस्जिदों में तलाश किया करते थे। वो दौर चला गया जब लोग रिश्ते खानकाहों में तलाश करते थे। वो दौर चला गया जब अल्लाह वालों की चौखट पे लोग बेटियों के रिश्ते तलाश करते थे। आज वजह यही है, हमने हॉस्पिटल में रिश्ते तलाश किए तो बेटियों को तलाकें हो रही है। हमने मैरिज हॉलों में रिश्ते तलाश किए तो बेटियों को तलाकें हो रही है। हमने फंक्शनों में बेटियों के जोड़े तलाश किए, इस वजह से तलाकें हो रही है। जा आज भी मस्जिद में रिश्ता तलाश कर। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, जो खुदा का नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का नहीं हो सकता। जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी इज्जत से हक अदा करना जानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा। अरे ये जिम्मेदारी मिंबर वालों की भी तो है ना, कुछ इनाम से नवाजा जाए भाई। जिंदाबाद माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे भी थके तो नहीं है, और जो लोग खड़े होकर सुन रहे हैं ना, इनके लिए सिर्फ 2 बातें। घर जाना ना अपनी तो माँ के हाथ चूमना और कहना, माँ सारे लोगों ने बैठ के हुजूर का जिक्र सुना, तेरे दूध का कमाल था, मैंने पूरा जलसा खड़े होकर सुना। हाँ, जाके हाथ चूमना माँ के। हाँ जी, लोग तमाशे देखते हैं खड़े होके, और फिर माँ को सलाम नहीं करोगे, तुमने खड़े होके हुजूर का जिक्र सुना है? बस अल्लाह सलामत रखे। घर जाना तो माँ की इस कुर्बानी का भी थोड़ा सा ख्याल रखना। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि रिश्ते अच्छी जगह तलाश करो, रिश्ते अच्छी जगह तलाश करो। आज मिजाज अलग है। मैरिज हॉलों में हजरत बेटियां रुखसत हो रही हैं। सिर्फ 2 बातें जहन को करीब करने में बहुत जल्दी से, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका भी वक्त बड़ा कीमती है, हमारा भी वक्त बड़ा कीमती है। आज लोग खाना खाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। ये हुजूर का इश्क नहीं है कि पूरी रात हुजूर के नाम करके बैठे रहे हैं। जिस कौम के पास खाना खाने का वक्त ना हो वो रात पूरी दे दे, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, अरबाबे मिंबर की जिम्मेदारी बनती है आपके वक्त का ख्याल करते हुए काम की बातें आपको बताई जाए। हाँ, आजकल जूस पीते हैं, वाह नई तहकीक है भाई। असद इकबाल साहब की आज लोग जूस पीने लग गए। सुभान अल्लाह, जरा कह दे सुभान अल्लाह। ओए बंदे बोलते भाई, अल्लाह का शुक्र अदा कर, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के। देखे जी, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अब शुरू हुई है और मजमा सीधा मदीना शरीफ जाने लग गया है। अल्लाह कबूल कर ले, बस मजा तो जब हुजूर कबूल कर ले। हाँ, बड़ी मेहनतों के साथ एक जलसा किया जाता है, बड़ी मेहनतों के साथ। तो होता क्या है, निकाह आजकल मैरिज हॉलों में हो रहे हैं। पहले क्या होता था, बेटियां घर से रुखसत की जाती थी, बेटियां घर से रुखसत की जाती थी। कितनी बेहयाई है, कितनी बेहयाई है। बेटी दुल्हन बन के मैरिज हॉल में, अभी दूल्हा ने नहीं देखा, ये कैमरे वाला पहले पहुंच गया। बेहयाई देखो कितनी आ गई हमारे बीच। जिसके निकाह में आई अभी उसने नहीं देखा, कैमरे वाले ने पहले देख लिया।
घूमा दाएं बाएं, इधर से दुपट्टा हटाओ, उधर से बाल खोलो। बेगैरतों की हद हो गई। इतनी बेगैरती के कपड़े हटा हटा के फोटो लिए गए और ये मौज में खड़ा रहा। बीवी की वीडियो बन रही है, वीडियो नहीं, तेरे घर की इज्जत उछल रही है जालिम। तुझे हया नहीं आई? तेरी नजरों की गैरत डूब गई और तू फख्र से कहता वीडियो बनी थी। वीडियो नहीं, तेरे घर की इज्जत लुटी थी। गैर महरम की बेटी पे नजर पड़ गई, समझ रहे अल्लाह की लानतें बरसनी शुरू हो गई। जानते हो पहले के लोग घरों पे पर्दा क्यों रखते थे दरवाजों पे? इसलिए कि कहीं बदअमल और बेनमाजी की नजर घर में ना पड़ जाए, इसलिए दरवाजों पे पर्दा रखते थे। किसी बदअमल की नजर पड़ जाती थी तो घरों की बरकतें रूठ जाती थी। आज हर घर में बेगैरत है, बताओ बरकतें कहां से आएंगी? हमने मैरिज हॉल बुक कर दिया। पहले निकाह होते थे मस्जिदों में, दिन जुमे का मुकर्रर होता था। आज कहते नहीं जुमे में मत रखना जी, संडे में रखना। पहले जुमा होता था, अब संडे होने लगा। पहले मस्जिद होती थी, मैरिज हॉल होने लगा। वो कहां जा रहे हैं हम? हमारे कदम किधर हैं? जरा सोच तो सही। जब बच्चियां मैरिज हॉल से जाती हैं तो देखते हो वहीं पे मर्द हैं, वहीं पे औरतें हैं। एक बेटी के दामन पे कितने गैर महरमों की निगाह पड़ती है। हजारों नजरें उठती हैं, बेटी के बदन पे पड़ा करती हैं। जितनी देर में गाड़ी में बैठती है इतनी देर में हजारों बेगैरतों की निगाह उठती है और बेटी के बदन पे पड़ के गिर जाया करती है। अल्लाह अकबर, क्या ही अच्छा होता तूने बेटी को बजाय मैरिज हॉल के अपने घर की दहलीज से रुखसत किया होता। तू नहीं जानता कि अगर तू उसको घर से रुखसत करता अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता। सुन तो सही प्यारे, जब ये घर से निकलती तो इसका आंगन भी इसके हक में दुआ करता। जब ये घर से निकलती तो मकान की दहलीज भी इसके हक में दुआ करती। जब ये घर से निकलती मकान की दीवारें भी इसके हक में दुआ करती। इसलिए कि ये वो जमीन है जहां बैठ करके इसने कुरान की तिलावत की है। ये वो छत है जिसने इसकी जबान से कुरान सुना है। ये वो मकान है जिसने इसका सहरी में उठना देखा है। ये वो जमीन है जिस पे आज भी इसके सजदों के निशान मौजूद है। जब ये इज्जत से घर से रुखसत होती, खुदा की कसम खाली हाथ ना जाती, दामन इसका होता। खुदा की करोड़ों रहमतें इसके दामन के साथ ससुराल में पहुंच जाया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह सुभान। खुदारा बेटियों को घर से रुखसत करो, घर से रुखसत करो और ये रस्म रिवाज खत्म करो फालतू के। कितने हो रहे हैं? कल लाखों रुपए की आतिशबाजी हो रही है, लाखों रुपए की आतिशबाजी। वो गरीब एक वक्त की रोटी को तरस गया। तेरे घर के शौक पूरे नहीं हुए। ख्याल करो। हाँ वो जी पटाखे से इमाम का लेना देना नहीं है। इमाम भूखा मार देंगे लेकिन पटाखे जरूर फोड़ेंगे। हाँ ये कौम है हमारी। मकान बनाने के लिए अच्छा मिस्त्री लाते हो नहीं? क्या कोशिश करते हैं कि ऐसा हो कि ईंट को बाल से बाल मिला के रखे। मिल तो जाएगा लेकिन 1100 रुपए पर डे लेगा। कोई बात नहीं, मकान अच्छा होना चाहिए। तुमने फर्नीचर तैयार कराया, कारीगर अच्छा हो, जोड़ दिखाई न दे, मिल तो जाएगा जी, थोड़ा महंगा होगा। तुमने फर्नीचर महंगे मिस्त्री से कराए, मकान अच्छे कारीगर से बनाया और मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए जब लाए तो सस्ते से सस्ता बता देना जी। 3500 में काम चल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। 3500 में काम चल जाए तो अच्छा होगा। बता, जब मकान के लिए अच्छा कारीगर चाहिए, फर्नीचर के लिए अच्छा मिस्त्री चाहिए, तो फिर नमाज के लिए अच्छा इमाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छी चीज महंगी होती है कि सस्ती होती है? बोलो कैसी होती है? अरे बोलो ना यार। ये इनाम सब ले जाओ उठा के, लेकिन इमाम बता दो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा इमाम कैसे मिलता? अच्छी तनख्वाह में। और जब इमाम अच्छा होगा तो फिर तनख्वाहें भी अच्छी होंगी। ठीक है जी। और लेकिन हमने कुछ लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। ये भी किया ना, ये भी गुलामी का दौर चला गया लेकिन फिक्रें नहीं बदली आज भी। मैं तो साफ खुल के कहता हूं बात, मुझे नहीं आता एक रात में जन्नत बांटनी। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। वक्त कीमती है, आप भी कीमती हो। बात समझ के जाना, बात समझ के जाना। दौर चला गया लेकिन गुलामी की जहनियत नहीं गई। आज अगर कोई बंदा कमजोर है ना तो दुकानों पे, किराना स्टोर पे जाके देखना, रखे हुए लोग। अगर मजदूरी आज के दौर में 500 हो रही तो उसे 300 पे दे के काम चला रहा है। मालूम है ना, कहीं नहीं जा सकता। तो किसी की मुफलिसी का फायदा ना उठाओ।
अगर तुम्हें दिख रहा है ये इमाम जाएगा नहीं, लॉकडाउन में कौन सा तमाशा इस कौम ने न किया, तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय घटाई। कहा जी 3000 ही देंगे, रहना तो रहो। शर्म नहीं आई? तेरे बच्चे 10-10 हजार के महीने भर में खिलौने खरीद लेते हैं, क्या इमाम की इतनी औकात नहीं वो 5000 बच्चों को खाने के खिला सके? बदलें अपनी सोच, और जब इरादे अच्छे होते हैं तो मंजिलें आसान होती हैं। अगर चाहते हो तुम्हारे बच्चे सुकून से पले तो मुस्तफा के घर के वारिस का ख्याल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, एक जलसा कराने में कितने लाख रुपए लगे? माजरत के साथ जलसा करने वालों, माफ करना, ये मत कहना जलसों की मुखालफत कर गया। बस एक फिक्र देना चाहता हूँ, पाए मुरा लंग नेस मुल्क खुदा तंग नेस। दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ साल में अगर 2 साल में एक जलसा होगा तो काम चल जाएगा। मगर मेरी बात सुने, एक जलसे में, इतने बड़े जलसे में कम से कम 4-5 लाख का खर्च माने, जहां तक मैं समझता हूँ। इससे ऊपर तो होगा, नीचे नहीं होगा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। एक चंदा तुमने जलसे के लिए किया है, साल में ऐसे ही एक चंदा इमाम के लिए कर लिया, एक चंदा इमाम के लिए कर लिया कर। यार तकलीफ होती है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ हजरत जी, सच्ची बात है। कितने इमामों के फोन आए, दिल रोता आसिफ भाई, उन्होंने कहा हजरत जी मैं इमाम हूँ, 3 बेटियां के निकाह का वक्त आ गया, नाम नहीं बताऊंगा, निकाह का वक्त आ गया है हजरत जी, बेटी के जहेज का इंतजाम नहीं हो पा रहा। मैंने कहा तनख्वाह कितनी है? रो के कहने लगा 5000 मिलते हैं, उसमें घर चलाऊं कि बेटी के जहेज का इंतजाम करूं। और खुदारा, जन्नत ऐसे नहीं मिला करती जैसे हम सोचते हैं, जन्नत ऐसे मिला करती जैसे मुस्तफा चाहते हैं। अगर कोई इमाम ऐसा हो जिसकी बेटियों के निकाह का वक्त हो, जहेज का इंतजाम ना हो, तो अपनी ताकत भर आगे बढ़, किसी की बेटी को फ्रिज का इंतजाम कर दे, किसी को वॉशिंग मशीन का इंतजाम कर दे। दावे के साथ कहता हूँ, मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र को रोशन करने पहले आ जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। वाह सुभान अल्लाह। ये मुकम्मल गुफ्तगू हुई। जरूरी है आका के किरदार को अपनाना, हुजूर से प्यार करो, जो भी करो ना हुजूर की रजा के लिए करो, जो भी करो हुजूर की रजा के लिए। अगर कोई मुसलमान पानी मांगे ना तो पानी प्यासे को तो पिलानी है, एक नियत और ये भी जोड़ ले, ये मेरे मुस्तफा का गुलाम है, ये सोच के पानी पिला, पानी पिलाने का भी सवाब होगा, हुजूर से प्यार का भी सवाब मिल जाएगा। हाँ, तो नियत अच्छी करें, इंशाअल्लाह करम मदीना शरीफ से होने लग जाएगा। अल्लाह अकबर। बस फरमाया गया, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। चलना तो है ही है, ऐसे क्यों ना चलें जैसे मुस्तफ़ा चला करते थे। बोलना तो है ही है, ऐसे क्यों ना बोलें जैसे मेरे नबी बोलते थे। जब खाना है तो फिर ऐसे क्यों ना खाएं जो मुस्तफ़ा को भी पसंद हो, खुदा को भी पसंद हो। हाँ, जिंदगी आज उनकी तरह गुजार लो। सिर्फ ये शेर वहाबियों के लिए मत समझना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसमें ये हमारे लिए भी सबक है, आज मुस्तफ़ा से प्यार करो, आज हुजूर से प्यार करो। हुजूर से इश्क हो गया ना तो बस यूं समझना, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। कौन कौन सा सबक बरेली से न पढ़ाया गया, इश्क का हर सबक बरेली शरीफ से पढ़ाया गया। तभी सुन्नी फख्र से कहता, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे, जोर से सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।